हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो वीडियो था आपने देखा कि पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। उसमें हमने आपको सिखाया था कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और किस तरह से हम इन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह से हम बताएंगे कि आपको अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे दी जाए तो आप किस तरह से उसे पहचानेंगे कि ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। और दूसरी जो हमारी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है और एक बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एटम, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एटम। जो हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें जो एटम्स का नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें जितनी भी एटम है उनके इक्वलेंट होता है, बराबर होता है। अगर दोनों तरफ नंबर बराबर है तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। तो अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत ही आनंददायक पूर्वक और एंजॉय पूर्वक हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। ओके, पहला है हमारा ओके पहला क्वेश्चन है हमारा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमें कुछ केमिकल इक्वेशन दी हुई हैं और हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर अगर बराबर है तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ एटम्स का नंबर अगर बराबर नहीं है तो हमारी इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस। ओके, तो पहली वाली देख लेते हैं हम। ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है ये वाला, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहली इक्वेशन है हमारी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इजिकल टू CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। आपका HNO3 क्या होता है? HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। ओके, और CaOH का होल ट्वाइस होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनाता है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस हमारा बनता है वाटर। अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? ओके, तो बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, तो हमने ले लिया HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। दोबारा लिखते हैं, हमारा होगा ये HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इजिकल टू, हमारा बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। अब इसको देखना है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब आपने देखना है ये हमारा कौन सा है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, अब इसमें देखेंगे ये है CONO3 का होल ट्वाइस। इसमें जो NO3 है नाइट्रेट आयन, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन दोनों में हो रहा है, तो यहाँ O जो है वो हो जाएंगे 3 दूनी 6 और N हो जाएंगे 2। और इधर हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम का नंबर है वो ओनली 1 है। तो इसे 2 करने के लिए मैं इधर कितनी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 की। ओके, अब ये हमारा 2 हो गया तो N हमारा क्या हो गया, बराबर। ओके, अब मैं देखता हूं कि H का नंबर, H हमारा हाइड्रोजन नंबर कितना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कितने हो गए, 2 प्लस 2 की मल्टीपल यहाँ पे हो रही है, तो H हमारे टोटल हो गए 2 और प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो हमारे पास इधर प्रोडक्ट में
H का नंबर कितना है, ओनली 2, ये H2O है। तो अगर मुझको H को 4 बनाना है तो यहाँ पे कितनी का मल्टीपल करेंगे, 2 की मल्टीपल कर देंगे। ओके, अब हमारे 2 एटम कंप्लीट हो गए, पहला हमारा कौन सा, नाइट्रोजन, और दूसरा हमारा कौन सा, हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की। अब देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन एटम 2 की मल्टीपल मैंने यहाँ पे की, और ये है कितना, 3। तो जब आप 2 की मल्टीपल करेंगे तो 2 3 6 प्लस यहाँ पे इसमें दोनों में मल्टीपल हो रहा है। अगर होल ट्वाइस होता है तो दोनों में मल्टीपल होता है, यहाँ H भी 2 है और O भी 2 है। तो यहाँ पे हमारे O हो गए कितने, 8, और प्लस 2O यहाँ पे हो गए, यानी यहाँ पे 6O तो यहाँ पर हो गए और 2O हमारे यहाँ पर हो गए। तो टोटल जो ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन एटम का नंबर रिएक्टेंट की तरफ कितना है, 8। तो अब हम इधर देखते हैं कि इधर हमारे ऑक्सीजन का नंबर 8 है या नहीं है। ओके, तो यहाँ देखेंगे O कितना हो गया, 2 3 जा 6, और प्लस यहाँ पे 2 की मल्टीपल हो रही है तो 2 1 जा 2, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। अब ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि इसमें जितना नंबर रिएक्टेंट साइड है एटम्स का उतना ही नंबर प्रोडक्ट साइड है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस है। ओके, ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा है हमारा है NaOH, NaOH प्लस H2SO4, H2SO4 इजिकल टू Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, H2O। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थी फर्स्ट, और दूसरी है हमारी कौन सी, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे NaOH क्या होता है हमारा, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो आपका बनाते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बना है, और प्लस वाटर। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों तरफ जो एटम्स हैं उनका नंबर कितना है। ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1। ओके, H कितना है यहाँ पे, 2। यहाँ पे सोडियम देखो कितना है, 2। अब इधर अगर सोडियम का नंबर 2 है, इधर सोडियम का नंबर 2 है, तो मुझे इधर भी कितना करना पड़ेगा, 2। तो मैंने यहाँ पे कितनी की मल्टीपल कर दी, 2 की मल्टीपल कर दी। ओके, जब 2 की मल्टीपल कर दी तो यहाँ पे O भी कितना हो गया, 2, और प्लस H भी कितना हो गया, 2। ओके, अब H को देख लेते हैं, H यहाँ पे कितना हो गया, 2, और प्लस H2SO4, इसमें भी कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 + 2 4। तो अब इधर देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो इधर हमारा जो वाटर है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम कितनी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। ओके, अब हमारा सोडियम जो एटम है वो भी बैलेंस हो गया है, और प्लस आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2, और प्लस यहाँ पे कितना है, 4, और 2 और प्लस 4 कितना हो गए, 6। तो हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट में क्या हमारा ऑक्सीजन का नंबर, जो ऑक्सीजन एटम है उसका नंबर 6 है या नहीं है। देखें, ये है आपका Na2SO4, तो 4 नंबर तो यहाँ पे आ गया, और प्लस 2 की यहाँ पे मल्टीपल हो रही है, तो 2 नंबर ऑक्सीजन एटम के यहाँ पे हो गए। तो अब इधर भी ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन का नंबर 6 है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें जो रिएक्टेंट साइड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका नंबर इक्विवेलेंट होता है। कहाँ पर, जो प्रोडक्ट साइड के जो हमारे क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसमें जो एटम्स होते हैं उनके बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स। जो प्रोडक्ट की साइड जो एटम्स होते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। तब हमारी इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। ओके,
तो दो आपका पहली इक्वेशन हमारी ये थी और दूसरी हमारी ये थी। ओके, अब लेते हैं कौन सी, तीसरी वाली, थर्ड। इसमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। ओके, अब थर्ड वाली लेते हैं हम। थर्ड वाली में लिखेंगे आपका, ये तो बहुत आसान है, आपने ले लिया NaCl, NaCl प्लस दूसरा आपने ले लिया AgNO3 इजिकल टू, नेक्स्ट देखेंगे दूसरे इजिकल टू क्या बना आपका, AgCl प्लस NaNO3, NaNO3। अब हमने इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो एटम्स है, बोथ साइड एटम्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ओके, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरफ से हम एटम्स काउंट करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ओके, इधर ये NaCl क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ओके, और AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब NaCl सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है AgCl सिल्वर क्लोराइड और प्लस NaNO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब हम, लेकिन हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आपका N का नंबर से सोडियम का नंबर है यहाँ ओनली कितना है, 1। तो इधर देखते हैं, इधर भी सोडियम का जो एटम है उसका नंबर ओनली 1 है। ओके, Cl क्लोरीन एटम जो है, अब क्लोरीन एटम यहाँ पे कितना है, सिर्फ ओनली 1। तो इधर देखते हैं, तो इधर भी क्लोरीन एटम का नंबर ओनली कितना है, 1। ना इसमें कहीं बाहर मल्टीपल हो रही है, ये AgCl है तो Ag भी सिंगल है और Cl एटम भी सिंगल है। ओके, उसके बाद अब यहाँ देखते हैं Ag आपको मालूम है क्या होता है, Ag होता है आपका सिल्वर, सिल्वर मेटल होता है बेटा, जो सिल्वर एटम का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें Ag कितना है, 1 ओनली, तो इधर भी Ag कितना है, 1। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें कौन है, नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन का नंबर कितना है, ओनली 1। तो प्रोडक्ट साइड भी नाइट्रोजन का नंबर ओनली कितना है, 1 है, ठीक है। ओके, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको, ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे है O3, O का नंबर कितना है, ऑक्सीजन एटम का नंबर 3। तो अब हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी O3 है। तो अब आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ जो आपका रिएक्टेंट साइड है और जो आपका प्रोडक्ट साइड है, दोनों तरफ के जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड अगर एटम्स का नंबर सेम होता है, एलिमेंट का नंबर, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, बैलेंस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपने ले लिया Ba, नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट है आपका BaCl2, BaCl2। अब BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। ओके, उसके बाद आपने ले लिया प्लस H2SO4 इजिकल टू हो गया आपका प्लस BaSO4 और प्लस HCl। अब यहां देखिए, ये हमारी इक्वेशन होगी, BaCl2 होता है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ओके, और H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका ये है BaSO4, ये है आपका बेरियम सल्फेट। ओके, और ये है आपका HCl, HCl आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है कि यहाँ Ba एक है, यहाँ पे भी Ba एक है। अब यहाँ देखिए Cl2 जो क्लोरीन एटम है उसका नंबर कितना है, 2, और इधर हमारा क्लोरीन का नंबर कितना है, 2। अब इसको बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया था, अब हमें इधर कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी 2 की। अब यहाँ पे भी Cl2 हो गया और इधर भी Cl क्या हो गया, 2। अब क्लोरीन एटम हमारा हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं आपका कौन सा, H2, हाइड्रोजन का नंबर इधर कितना है, ओनली 2, और यहाँ पे भी H का नंबर कितना हो गया, 2।
तो हाइड्रोजन का नंबर भी हमारा बैलेंस हो गया। अब सल्फर एटम यहाँ पे ओनली सिंगल है और इधर भी कितना है, सिंगल। और ऑक्सीजन का एटम इधर, ऑक्सीजन जो है इधर 4 है और इधर भी कितने हैं, 4। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो एटम्स हैं, एलिमेंट हैं हमारे, उनका जो नंबर है वो बैलेंस हो चुका है, वो बराबर है। और जब दोनों तरफ नंबर बराबर हो जाता है एलिमेंट्स का, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब है हमारा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको देखते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हम ये जो क्वेश्चन है हमारे, इनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं। पहला है, ये कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसने हमें इस बार रिएक्शन लिख के दे दी है। अब आपको रिएक्शन को सिंबल में कन्वर्ट करना है और देन आपको बैलेंस भी करना है। ओके, तो पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, अब ये रिएक्ट करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, CO2 इजिकल टू, अब ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होगा, लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है CaCO3 प्लस आपका क्या बनाता है, ये वाटर, और वाटर होता है आपका H2O। अब हमें ये देखना है, हमने इक्वेशन को लिख लिया है सिंबल में। ओके, ये हमारी वर्ड इक्वेशन लिखी हुई थी, इसको हमने स्केलेटन इक्वेशन में लिख लिया है, यानी कि सिंबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे करेंगे बैलेंस। अब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ के जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि जितना नंबर, ठीक है, रिएक्टेंट साइड है एटम्स का, उतना ही नंबर आपका प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। ओके, तो ये है हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, और ये बनाया CaCO3 प्लस H2O। अब ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें, इधर नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है, ओनली 1, और इधर भी कैल्शियम का नंबर ओनली कितना है, 1। ओके, अब H का नंबर देखते हैं यहाँ पर। अब ये है ये है OH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे H का नंबर भी 2 है और O का नंबर भी 2 है। होल ट्वाइस का मतलब क्या है कि इस 2 की मल्टीपल दोनों एलिमेंट में हो रही है। H एटम में भी हो रही है बेटा, और O में भी हो रही है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, जब O यहाँ पे 2 हैं और 2 O यहाँ पे हैं, तो टोटल O कितने हो गए, 4। तो इधर 4 होने चाहिए। अब आपको मालूम है CaCO3, 3 O एटम तो इधर हैं और प्लस 1 वाटर के साथ है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इसमें क्या है, बैलेंस है। ओके, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं H को। H का नंबर क्या है, जो H है यहाँ पर, H यहाँ पर है 2, और जो प्रोडक्ट साइड है उधर भी H का नंबर कितना है, 2। तो हम ये कह सकते हैं दिस इक्वेशन, ठीक है, आर ऑलरेडी बैलेंस। ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बात। दूसरा है हमारा जिंक। अब जिंक आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जिंक होता है आपका Zn। क्या होता है, Zn। अब Zn की रिएक्शन आप कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है आपका, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारा, AgNO3। अब इसकी जब आप जिंक की रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं तो ये बनाता है जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट क्या होता है हमारा, ZnNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट क्या है, अब आपको पता होना चाहिए। तुम कहो सर ये होल ट्वाइस क्यों हुआ, आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि Zn जो होता है उसकी वैलेंसी होती है +2, और जो हमारा नाइट्रेट आयन होता है NO3, इसकी वैलेंसी होती है -1। तो आपने 9th में सीखा होगा कि जब वैलेंसी
एक जैसी नहीं होती हैं तो वो आपस में क्रॉस हो जाती हैं। तो जब क्रॉस होंगी तो Zn तो Zn ही रहेगा, ये जो 2 है वो NO3 की तरफ मूव आएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा NO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। क्या बन गया हमारा ये जिंक नाइट्रेट। ओके, और प्लस आपका इधर बन गया सिल्वर। सिल्वर आपका कौन सा होता है Ag। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? इधर देखो जिंक का नंबर, इधर यहां देखें जो हमारा जिंक है, जिंक का नंबर यहां कितना है ओनली 1, और इधर भी कितना है 1। अब Ag का नंबर यहां पे कितना है 1। अब यहां देख लेते हैं ये जो आपका नाइट्रेट आयन है यहाँ O कितना हो रहा है 2 3 जा 6। अब मुझे अगर O को 6 करना है तो यहाँ पे कितनी का मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बताइए? यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की। अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब हमारा नाइट्रेट आयन जो है और ये जो जिंक नाइट्रेट है इसमें O का नंबर कितना हो गया 2 3 जा 6, और यहाँ पे है आपका 2 3 जा 6, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बैलेंस। अब आप देख लेते हैं ओ कौन सा नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जब 2 की मल्टीपल हो रही है तो नाइट्रोजन का नंबर कितना हो गया 2। अब इधर भी कितना है बेटा, जब यहाँ 2 की मल्टीपल होगी तो नाइट्रोजन का नंबर भी कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखेंगे Ag कितना होगा यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे Ag जो है सिल्वर, सिल्वर जो एटम है यहाँ पे उसका नंबर ओनली 1 है, और यहाँ पे कितना है 2। अब बैलेंस करने के लिए तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे 2 है, ये हमारा जो सिल्वर है यहाँ पे 2 है, तो इधर भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो इधर कितनी की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। नाउ दिस इक्वेशन बैलेंस। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि इसमें किसका रिएक्टेंट साइड के जो एटम्स हैं उनका नंबर प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स हैं उनके बराबर है। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या हुई बैलेंस हुई। ओके, अब देखते हैं हम तीसरी वाली इक्वेशन, थर्ड वाली। ये तो बहुत आसान है, आपने ले लिया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम क्या होता है आपका Al, एल्युमिनियम हमारा होता है Al, और उसकी रिएक्शन आपने करा दी कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, CuCl2 इजिकल टू, अब इसने बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड होता है हमारा AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है हमारा AlCl3 प्लस आपका बन गया कॉपर, कॉपर क्या होता है Cu। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें? अब यहाँ पे Al1, यहाँ पे Al1, अब Cl देखते हैं, Cl यहाँ कितना है 2 और इधर कितना है 3। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो आप ये बोलेंगे कि अगर हम इधर कितने की मल्टीप्लाई करें 3 की, अब इधर कितने की मल्टीप्लाई करें कितने की 2 की, तो Cl एटम हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखें 3 2 जा 6, यहाँ पे क्लोरीन एटम कितना हो गया 6, और यहाँ पे 2 3 जा 6, इधर भी क्लोरीन एटम कितना हो गया 6 हो गया, तो क्लोरीन एटम हमारा बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कॉपर, कॉपर एटम इधर हमारा कितना है 3। अब इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पे कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की मल्टीपल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सिल्वर जो है एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हमारा कितना है 2, इसको 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 की मल्टीपल कर देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अब ये इक्वेशन हमारी क्या होगी है बैलेंस होगी है। ये हमारी रिएक्शन क्या थी, एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। जब एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम क्लोराइड होता है हमारा AlCl3, और प्लस क्या बनता है हमारा कॉपर, और कॉपर होता है हमारा Cu। क्या होता है Cu, कॉपर Cu होता है, और गोल्ड क्या होता है Au। तो आप ये भी कह सकते हैं Au, Au का मतलब क्या होता है गोल्ड, Cu का मतलब क्या होता है कॉपर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका डी वाला, लास्ट जो वाला है। अब ये आपका बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कराते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट क्या होता है K2SO4। इसके साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो आपका बनता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड होता है हमारा KCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है हमारा KCl। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे देखें Cl2 कितना है हमारा 2, और यहाँ पे Cl हमारा कौन लिए 1। तो इसको 2 करने के लिए मैं यहाँ पे कितनी की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की। अब यहाँ पे Cl2 था, मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी और Cl भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे K भी कितना हो गया 2। अब इधर भी K कितना है 2। अब तो आपको मालूम होना चाहिए, हम तो एक चीज को बैलेंस कर रहे थे, तो यहाँ पे तो एक को बैलेंस करने के लिए दोनों एटम अपना बैलेंस हो गए। आपने क्लोरीन को बैलेंस किया था और पोटेशियम एटम जो है वो अपना बैलेंस हो गया। ओके, अब यहाँ देखें सल्फर एस यहाँ पे सिंगल है, इधर भी कितना है सिंगल। ओके, और जो O है, O का नंबर इधर भी 4 है और इधर भी कितना है 4। अब आपको कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी अब बैलेंस हो चुकी है। अब आपको पता है ये इक्वेशन क्या थी हमारी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस आपका बनता है KCl। KCl होता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड। अब ये हमारी चारों इक्वेशन, जो हमारी चारों वर्ड इक्वेशन थी, उनको हमने स्केलेटन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया सिंबल में, और देन हमने सर इनको बैलेंस भी कर लिया। अब बैलेंस इक्वेशन बहुत आती है पेपर में, जो आपके एग्जाम होते हैं CBSE के 10th क्लास के, उसमें बैलेंस इक्वेशन के आपके 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स का आपका बैलेंस इक्वेशन आता है बेटा। ओके, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं हम अपनी थर्ड स्लाइड पर। अब थर्ड स्लाइड तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्लाइड में आपकी जो आपको स्टार्टिंग की क्लास में आपने दोनों चीजें सीखी थी, वो दोनों चीज आएंगी इसमें। पहला क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब इसमें दोनों चीजों को पूछा गया है। एक रहा है कि पहले तो आप बैलेंस इक्वेशन को लिखिए और फिर ये बताइए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। अब ये दो चीजें इसने बूझी हैं, तो हमने पहली और जो दूसरी वीडियो थी इसमें दोनों चीजों को पढ़ा है। जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो दूसरी वीडियो है आई थी हमारी, उसमें हमने सीखा था बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब इससे हम दोनों चीजों को बताएंगे। ओके, ठीक है। पहला वाला फर्स्ट है, एक रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, अब हम खाली पेज ले लेते हैं, ये ले लिया। पोटेशियम ब्रोमाइड पहला वाला है ये। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है आपका KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड होता है BaI2 इजिकल टू पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है आपका Ki प्लस उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड, और बेरियम ब्रोमाइड होता है बेटा BaBr2। अब हमने अपनी इक्वेशन को लिख लिया है। ओके, अब ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब पहले सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी किस टाइप की इक्वेशन है। तो अब आप देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें दो एलिमेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था AB, ये हो जाएगा C और D इजिकल टू, ये क्या बनाएगा, A ने किसको पकड़ा D को, तो क्या बना दिया AD प्लस B ने किसको पकड़ा C को, तो इसने बना दिया BC। अब मैंने आपको बताया था कि कौन सी रिएक्शन, यानी कि दोज रिएक्शन इन विच 2 एटम एंड 2 आयन आर एक्सचेंज, जिसमें 2 एटम से 2 आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको हम कौन से टाइप की रिएक्शन बोलते हैं। तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें 2 आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। कौन सा आयन, एक तो आपका ब्रोमीन और एक आपका कौन सा आयोडीन।
अब बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ देखें I यहाँ पे कितना है 2 और इधर कितना है I1। इसको 2 करने के लिए आप कितनी की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। और जब आपने आयोडीन का एटम बराबर किया तो यहाँ पोटेशियम कितना हो गया 2, तो अब यहाँ पे भी आप कितनी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की। अब आपने तो पोटेशियम को बराबर किया है, अब Br आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है। जो ब्रोमीन आयन है, एटम है आपका, वो बैलेंस हो गया है। यहाँ पे Br का नंबर कितना है 2 और इधर भी Br का नंबर कितना हो गया 2। नाउ दिस इक्वेशन बैलेंस। अब आपने इक्वेशन भी बता दी और ये भी बता दिया कि ये जो कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कौन से टाइप की है, ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, आसान सी बात है, जिसमें दो आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और दो एटम आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे सेकंड वाले को सॉल्व। ओके, दूसरा वाला है हमारा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट क्या होता है आपका, जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 इजिकल टू, ये बनाता है जिंक, क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड होता है हमारा ZnO और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मैं आपको बोलूं कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो बहुत आसान तरीका बताया था, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप की रिएक्शन बताई थी, कॉम्बिनेशन। अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी बताई थी, आ रिएक्शन इन विच, ठीक है, ये आपका कौन सा, सॉरी कॉम्बिनेशन, ये आपका कौन सा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, आ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड आर स्प्लिट 2 एंड मोर देन 2 पार्ट्स। जिसमें कोई एक कंपाउंड है दो या दो से अधिक पार्ट में स्प्लिट हो जाता है कि ब्रेकअप, टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका डीकंपोजिशन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है आपकी, डीकंपोजिशन। ये हमारी इक्वेशन है डीकंपोजिशन। तो रिएक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम ये बताते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। ओके, तो बैलेंस का मैंने आपको बताया था कि आप दोनों तरफ के एटम काउंट करेंगे। इधर कितना हुआ आपका Zn और इधर भी Zn कितना, ओनली 1। ओके, इधर नंबर ऑफ एटम है आपका 3, तो आपका 2 एटम ऑक्सीजन का इधर है और एक इधर है, तो ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पर बैलेंस है। और इसमें जो कार्बन एटम है वो कितना है, ओनली 1 और इधर भी क्या है 1। तो आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन आर ऑलरेडी बैलेंस। इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस थी, लेकिन हमें ये बताना था कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में क्या होता है, जो सिंगल सबस्टांस होता है वो कितने पार्टों में, 2 एंड मोर देन 2 पार्टों में जब स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। और इसके मैंने आपको टाइप भी बताए थे। इसके कितने टाइप होते हैं बेटा, इसके टाइप होते हैं 3। पहला आपका कौन सा होता है, थर्मल। दूसरा आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक। और तीसरा आपका होता है फोटोलिटिक। अब थर्मल कौन सा होता है, थर्मल जो हीट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और इलेक्ट्रोलिटिक उसके में करंट, और जो फोटोलिटिक होता है वो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो दो हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो लिख भी गई हैं और हमने बैलेंस भी कर लिया है और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पर। अब थर्ड है हमारा हाइड्रोजन। ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन होती है हमारी बेटा H2 प्लस, अब ये रिएक्ट करता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन होती है आपकी कौन सी, Cl2। जब आपस में ये दो मिलके क्या बनाते हैं, HCl। HCl क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको मालूम हो गया, हमने इक्वेशन को लिख लिया है। अब हम इसे आइडेंटिफाई क्या करेंगे, तो ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, आ रिएक्शन इन विच 2 एंड मोर देन 2 सबस्टांस, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कौन सी बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। तो हमारी ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है इसको, कॉम्बिनेशन। ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है, बैलेंस करना तो बहुत आसान हो गया। अब तो आप सीख गए होंगे कि आपने बोला होगा कि सर यहाँ पे H2 है और Cl2 भी कितने 2, तो आप कहेंगे सर हम इधर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे सर हम इधर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी है दोनों तरफ, क्योंकि इधर H का नंबर कितना है 2, आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ H भी यहाँ पे कितना हो गया 2। इधर Cl2 है, क्लोरीनिक आइटम का नंबर कितना है 2, तो आपने यहाँ पे जब 2 की मल्टीप्लाई की हुई है तो Cl एटम भी आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब आपने इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया है और आपने ये भी बता दिया है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों, ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत आसान होती है, कैसे बताएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, आ रिएक्शन इन विच 2 and more than 2 substance are combined and to form a single compound, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला हमारा अब है आपका मैग्नीशियम। लास्ट वाला है हमारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लास्ट वाला है हमारा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम होता है आपका Mg। अब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी बताया था मैंने HCl, आपने HCl के साथ इसे रिएक्ट करा दिया, और जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है आपका MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आपको मालूम है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस किस साउंड में निकलती है आपको मालूम है, पॉप साउंड। पॉप साउंड में बेटा ये गैस लिबरेट होती है, मालूम है, ये पूछा गया है कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड में लिबरेट होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही वो गैस है जो पॉप साउंड में लिबरेट होती है, निकलती है। ओके, अब हमें आपने इक्वेशन लिख लिया, अब हमको ये पहचानना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। आपको मैंने बताया था A प्लस, अच्छा यहां देख लेते हैं, ये था हमारा Mg और प्लस HCl, ये हमारा कौन सा A, ये हो गया आपका B प्लस C। अब आपको मालूम होना चाहिए A प्लस BC, जो A है वो जो B को यहां पे से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और जब आपको डिस्प्लेस कर रहा है तो ये बनाएगा आपका कौन सा AC और प्लस कौन सा B। अब ये इक्वेशन इस रूल को फॉलो कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो किस टाइप की रिएक्शन थी, ये आपका था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं, ये पेपर में बहुत आती है, आपको मालूम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपका जो Mg है उसने H को डिस्प्लेस क्यों कर दिया, तो आप कह सकते हैं बिकॉज मैग्नीशियम इज हाई रिएक्टिव कंपेयर देन हाइड्रोजन। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लो रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं उनको इजीली डिस्प्लेस कर देती हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम में हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया है, क्योंकि एक आप सीखेंगे 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जब पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम की पोजीशन है वो हाइड्रोजन से क्या है, अबव। अब आपको पता होना चाहिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना बेटा, उसको जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। डिक्रीजिंग का मतलब समझते हैं कि सबसे पहले टॉप पर आएगी हाई रिएक्टिव, जो मेटल्स होती हैं उनको रिएक्टिविटी के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा, हाई रिएक्टिव, ठीक है, मॉडरेटरी, और तीसरा है लिस्ट। तो जो हम चैप्टर सीखेंगे मेटल और नॉन मेटल, उसमें मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा रिएक्टिविटी सीरीज की। ओके, तो तब हम बताएंगे कि किस तरह से जो मेटल्स हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती हैं। ओके, अब ये हमारी इक्वेशन जो है ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है ये, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, आपको मालूम है यहाँ पर Cl का नंबर कितना हो गया 2। जब यहाँ पे Cl का नंबर 2 हो गया है तो आपको यहाँ तुम बोलोगे सर हम यहाँ पर 2 की मल्टीपल करेंगे,
आप बोलेंगे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो सर। अब H का नंबर बराबर हो गया है और Cl भी कितना हो गया 2, और मैग्नीशियम यहाँ पर कितना ओनली 1, और इधर भी मैग्नीशियम कौन सा है 1। अब ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब हमने इसमें पहले तो रिएक्शन के टाइप की, कौन से टाइप की रिएक्शन है उसको पहचानना आपने सीख लिया है, और दूसरा बैलेंस करना तो मैं आपको सिखा रहा हूँ लास्ट की 2 वीडियो से। अब ये आपका पेपर में आता है बार बार, आपके जो एग्जाम में होते हैं उसमें आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंस इक्वेशन दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आपने जब ये तीनों चीजें सीख ली हैं तो आपने अपने लिए 3 या 4 नंबर श्योर कर लिए हैं, आपके 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं। आपको 4 नंबर बिल्कुल मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर में से 4 नंबर इसमें से ही आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।